इस मानपुर मुकुटपुर बिहारगढ़ के पावन धरा में आज हमारे आदरणीय अनार्य के लिए सम्मानीय आदरणीय अनार्य जयलिंगो जी का शुभागमन हुआ है और इसका आगमन ये सर्वप्रथम है। दादाजी तो यहाँ से आ चुके हैं और आए भी थे, कार्यक्रम में शरीक हुए थे और एक प्रकार का संजोग भी कहा जाए कि उसको विविधता कहा जाए। जब यहाँ हमारे पंडा बाबा इस दुनिया में रहे, उनका एक सपना था कि यहाँ से जितना भी साधक परिवारों का उद्गम स्थल है, तो दादाजी आए यहाँ पर और आकर के जो भी अपना गोंडी रूढ़ी प्रथा परंपरा है, ये जो परंपरा है इसको बरकरार बनाए रखने के लिए जन जन तक के समाज के हर इकाई के सदस्यों तक के पहुँचना और पहुँचाने का एक प्रकार का बीड़ा उठाया था उन्होंने। और इस एवज में उन्होंने अपने प्रतापगढ़ कामठी है, वहाँ पर प्रतिवर्ष शादी विवाह का कार्यक्रम होता है, वहाँ पर उनसे समय मांगने के लिए गया हुआ था। लेकिन बड़ा विलक्षण की बात है कि दादाजी कुछ समस्या की वजह से उस शादी समारोह में नहीं पहुँच पाए थे। उसका जो निज सचिव है निर्मल श्याम सिंह मरकाम जी, वही आए थे और उन्हीं से वो मुलाकात किया और इस बिहारगढ़ पेंट थाना के लिए उन्होंने दादाजी से समय मांगा था। लेकिन कुदरत की ऐसा सोच नहीं था कि वो कार्यक्रम करा सके। उसके अदबीज में ही वो दिवंगत हो गए। बहुत बड़े मैंने इस दुख की घड़ी में दादाजी तक की खबर गया, बहुत पश्चाताप किया वो। उसके बाद उनसे निवेदन किया कि दादाजी जीते जी तो आपसे वो समय मांग के चला गया, आपके पास भेंट भी है उसका, तो फर्ज ये बनता है उसके जीते जी आप नहीं जा पाए, कोई बात नहीं, लेकिन उसके जस्कर में आपको शामिल होना पड़ेगा। एक लाइन में कह दिया, जहाँ कहीं की भी समय मैं दिया हूँगा उसको निरस्त किया जाए, मेरे को बिहारगढ़ जाना है और उसके जस्कर में शामिल होना है। लेकिन एकदम इमरजेंसी मीटिंग उसी दिन, जिस दिन यहाँ दसगात्र था, उसी दिन छिंदवाड़ा घनसोर में कार्यक्रम था। लेकिन दादाजी बोला कि मेरे को ना 2 दिन पहले निकलना पड़ेगा, घनसोर का जो कार्यक्रम है उसको अटेंड करूँगा और तत्काल मैं यहाँ फिर बिहारगढ़ में उसके जसकर्म में शामिल होऊंगा। तो ऐसे महान विलक्षण प्रतिभा के धनी हमारे हासमैन दादा तिरुमाल नंदलाल मरकाम, इस जगह को उन्होंने जगाने का काम किया, लोगों को एक बहुत बड़े संदेश दिया इस संस्कृति के संबंध में। जितना भी प्रकार के रोग बाधा है, जितना भी भूत प्रेत पिशाच का जिनको भी ऊपर साया हुआ करता था, उसको सहज ऐसे ही चुटकी बजा के वो दूर किया करते रहे। और साथ में आज भी उनके वारिस यहाँ पर मौजूद हैं, परिचित भी हैं। हमारे पंडा बाबा का लड़का भी यहाँ पर है, तिरुमाल खोज बहादुर मरकाम, और पंडित माता से तो आप परिचित ही हैं। और साथ में यहाँ मैं लगभग 2013 से जुड़ा हुआ हूँ। इसके पहले मुझे पता नहीं था और किसी के माध्यम से मैं यहाँ पर पहुँचा हुआ था। लेकिन ये उस समय पंडा जहाँ रहे हैं उनके विद्यमानता में ही मैं पहुँच गया था और उनके आधार पे मुझे लगा कि वास्तव में ये सर्वशक्ति संपन्न जगह है और इस जगह में आना जाना एक बहुत बड़े भाग्यशाली लोगों का ही किस्मत है यहाँ ऐसे करके। तो मैं आना जाना प्रारंभ किया और उस समय, उसके पहले तो मेरे को कुछ बनता नहीं था। मैं एक नंबर का नास्तिक आदमी था और मैं क्या छुपाऊँ, हर
गौड़ समाज शायद ये अपने सोमरस से तो कोई छूटे नहीं होंगे, सब पीते रहे होंगे लगता है। मैं भी पीता रहा उसके पहले, हाँ मैं भी पीता रहा, लेकिन यहाँ आने के बाद पता नहीं, ना तो मुझे संकल्प लेना पड़ा ना ही कुछ नहीं, बस यहाँ का धुनी पानी खाया। लेकिन वो समझ गया था, धुनी दिया ये ज़रूर पीता है करके, लेकिन मैं उसे बताया नहीं। और एक ही बार के धुनी पानी से दूसरा बार फिर पीने का प्रयास किया, लेकिन मुझे साइड इफ़ेक्ट करना चालू किया। फिर वहाँ से मैं उसको ज़िंदगी के लिए अलविदा कर दिया। और वहाँ से आते गया और यहाँ से मुझे बहुत बड़े शक्ति के रहस्य के बारे से धीरे धीरे समझना प्रारंभ हुआ, समझा। और आज की स्थिति में यहीं का देन है जो समाज में आज मैं जो समाज के परिधि में, समाज के सानिध्य में खड़े होकर के समाज को दो शब्द कहने के लायक बना, यहीं का देन है। समाज में एक प्रकार का जो गोंडी गुड़ी प्रथा परंपरा है, गोंडी धर्म संस्कृति है, कोई अपने नहीं। इसके संबंध में मैंने यहीं से दीक्षा ली, यहीं से संस्कार प्राप्त किया। और एक गांव का हमारे छत्तीसगढ़ में मात्र बाटी पथरा ही था, और बाटी पथरा से लगभग 45 गांव में पूरा फैल चुका है और बढ़ते क्रम में है, लेकिन कमी होने का नाम नहीं है। तो ये सारी चीज़ है, सभी लोग चाह रहे हैं, समझ रहे हैं इस संस्कृति और ये मूवमेंट को। तो मैं ज़्यादा समय ना लेकर के, क्योंकि हम थोड़ी समय के लिए आए हैं, क्योंकि हमारे लिंगो बाबा का अभी दूसरे सत्र में मैंने 4 या 5 बजे पुनः एक दूसरे जगह ये लोग मैंने इस मीटिंग में उपस्थित होंगे, वहाँ भी सभा को संबोधित करेंगे। और मैं आग्रह करूँगा कि हमारे यहाँ के पुण्यमाचार्य सम्मानीय तिरुमाल मामा जी से मैं सादर अनुरोध करूँगा। मैं नाम नहीं लेता बड़े लोगों का, मैं रिश्ता से ही संबोधित करूँगा, आप खुद समझ रहे हैं, मरावी मामा हैं। तो यहाँ के संबंध में 2 शब्द कहेंगे, बाद में देंगे आप सियान, बाद आप बताएंगे कि ये जो बीहरगढ़ है कैसे पड़ा और यहाँ कौन कौन से राजाओं का यहाँ पर निवास था, है ना। इसके बारे से हमारे लिंगो मामा हैं, इसके बारे से थोड़ा सा वर्णन करेंगे। ताली बजाएं। सर्वप्रथम ये मुकुटपुर तालुका गढ़ी के समस्त देवी देवताओं को जोहार करते हुए हमारे मानपुर ग्राम के ठाकुर देव खेड़ूदाई मेड़ूदाई हरलाल बाबा, मेड़ो के मेड़वैया डंगरहा पाड़ बाबा, सिद्ध बाबा, भैरव बाबा, सभी नर्मदा मैया, बूढ़ी दाई आदि शक्ति, सभी शक्तियों को मेरे संपत सिंह की ओर से जोहार पहुँचे। और सभी सगा हमारे लिंगो गुरुदेवता हैं और मेरे तरफ से जोहार पहुँचे या सगा समाज को जोहार पहुँचे। मैं तो ज़्यादा ऐसे मुझे तो नहीं बनता बताने का, लेकिन अब समय आने पर थोड़ा बहुत बताना ही पड़ता है अपने टूटे फूटे भाषा से। तो मैं यहाँ पूर्व में हम लोग यहाँ के बारे में कुछ नहीं जानते थे। हमारे पूर्वज लोग कहते थे यहाँ गढ़ी करके, इसको गढ़ी नहीं बोलते थे, गढ़िया बोलते थे पूर्वज लोग, गढ़िया। तो गढ़िया यहाँ हम बहुत दिन से सुनते सुनते हमारे पूर्वज आजा दादाओं से भी सुनते आए। लेकिन यहाँ का जब ये पेन शक्तियों का प्रेरणा रहा, क्या रहा इसका रहा सब कौन जान सकता है। लेकिन हमारे गांव में यहाँ का पेन शक्ति का रूप ये तैयार होना था, इसलिए हमारे ग्राम में इतना भुखमरी पड़ गया, इतना भुखमरी पड़ गया कि समझ में नहीं आता था। हमारे यहाँ इतनी मोटो ज़मीन पड़ा है, इतनी यहाँ मानपुर उसका नाम ही मानपुर रहा। आने वाले आदमी यहाँ उसका मान सम्मान करके और यहाँ पूंजीपति बन करके वो चला जाता था। लेकिन ऐसा स्थिति हुआ पेन के वजह से, पेन जागृत होने के वजह से उन्होंने यहाँ अनखा हो गए हम लोग। और इधर उधर दायां बायां गुनिया पंडा ये तो अड़िया मड़िया सब गए, कहीं हम लोगों को कुछ राहत नहीं मिला। तो ऐसे करके एक जेठा साल पूर्व, बहुत दिन की बात है ये लगभग 1099-94 ऐसी की बात है ये।
तो उस समय हमको बताया गया कि सक्का में एक आदमी है तो बताता है। तो हमें क्या मालूम कि अब ये बड़ा देव का भक्ति है या कुछ है या धर्माचार है या पुण्यम है, ऐसा कुछ मालूम ही नहीं था। हम कहें कागज पोथी देख के बताया होगा। ऐसा करके फिर हम लोग वहाँ गए। जाने के बाद उसको पता चला, तब वो कह रहा था जैसे वह बोलते हैं तभी वो उनके संग ठीक से बोलता रहा, और नहीं तो वो डंडा दिखाता रहा। उसे अगर कोई राम राम कह देता तो उसे डंडा दिखाता था, राम का औलाद है तू, ऐसे करके। तो हम लोग वहाँ गए तो उसे फिर पूछने लगे, पंडा भी था, तो जाकर उसे पूछे, बताए हम लोगों को, उसे राम राम मत कहना, उसे जय शिवा बोलना। तो उस समय तो किसी बोलते नहीं थे, तो हम लोग उसी तरीक़े से फिर बोले। तो बोलने लगे, कहे अरे कहाँ से आए हो दाऊ, इतना बड़ा वो पगड़ी बांधता रहा, वो कहाँ से आए हो दाऊ। तो हम बताए नहीं, मानपुर से। अच्छा ठीक है। तो क्या बात है, चलिए घर ले गए। फिर मिट्टी के बर्तन से उसने गोड़ धुलाया गीट में, और घोड़ धुला करके अंदर ले गया। पूछने लगा कौन सी बात है, कैसी है। तो उसने फिर पूरा रहस्य बताया। कहे दाऊ आप भी जैसे हैं वैसे हम भी हैं, लेकिन मैं एक बड़ा देव का पूजा पाठ करता हूँ, और मेरे एक सहयोग है। मैं सर्विस में करता रहा, उधर सर्विस करता रहा, सर्वेयर रहा वो। तो उधर सर्विस में रहते उसने धर्माचारी काम कर रहा था। तो वहीं से उसको रिटायर हो गया था, आगे यहाँ घर बनवा के रहने लगा। वहीं के पड़ोसी के पास हम लोग गए थे। वो बताया, कहे मेरे साथ में एक मेरा सहयोगी है इधर गाड़ा सराय में, उसको लाओगे तो उसको आता है बड़ा देव, मैं पूजा करता हूँ और देव को बुलाता हूँ, तो वो पूछ लेना उस समय। ऐसा बताया। फिर लिख के दिया, ये सामान लगेगा, ये लगेगा वो। तब फिर हम उसके लिए पूरा व्यवस्था किए। एक खाम लगेगा, अभी वर्तमान में वो स्थान है वहीं पर लाए। वो इतवार को बताया, रविवार के दिन दाऊ आप लोग तैयारी कर लेना। उसको ले आए, लाए, दोनों को जोड़े और वहाँ पूजा पाठ किए। तो वो साजा का डंडा जितना भी सामान लगता है उतना ही सामान रखा है वो, और बैठे वहाँ पूजा किए। वहीं पर आया बड़ा देव, और उस साजा के डंडा उठा के और उसने इधर पूर्व की साइड डंडा रख के और स्पष्ट बोलने लगा, कहा देखो इधर तुम्हारे पूर्व के इधर राजा गढ़ी था, राजा के गढ़ी था। वो गढ़ी के पूजा पाठ करने से ही तुमको कितना खाओगे और कितना आप लोग जैसे सूर निकलता है, इस प्रकार के यहाँ का महिमा है। तो चारों दिशा में फैलेगा, तो आप देखना कितना खाओगे, ऐसा उसने बोला। तो हम फिर उससे हाथ जोड़ करके वो बड़ा देव के शक्ति को पूछे, कहे देवता हमारे बच्चे, इसके पूर्व जो हमारे हैं तो यहाँ बहुत बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग और वकील बालिस्टर मंत्री मिनिस्टर बन गए, लेकिन आज 10वीं से पार क्यों नहीं हो रहे हैं, इसका कारण क्या है, कोई जादू है, कोई टोना है, कुछ ऐसे बहुत प्रकार से बहसबाजी हुआ वहाँ। तो उसने बताया कुछ नहीं है, न यहाँ कोई जादू है, न कोई टोना है, कुछ नहीं। यहाँ एक देवता का शुभ आरंभ होने जा रहा है। यहाँ तो बताते थे लोग भी हमारे पुरखा की, यहाँ मरकाम राजा रहा करता चांदा और काटवा, उसका नाम था, बड़े का रहा चांदा और छोटा भाई का काटवा। तो एक भाई यहाँ रहता रहा, एक भाई अमरपुर के ज्येष्ठ इधर है तहाँ वहाँ रहता था। तो उन्हीं के यहाँ ज्येष्ठ किनारे में एक दूसरा कोई वर्ग के आदमी रहा करता था, वो भी एक राजवंश के था, लेकिन उनने मतभेद लगा करके इनको मार दिए। हमारे पुरखा लोग बताए थे कि उनको मतभेद करके और यहाँ रामगढ़ में रहा करता, आज भी उसका स्थान है, उसी ने मतभेद करके और इनको मरवा दिया दोनों भाई को। तब ये जाके और ये कब्जा कर लिए। उसी दिन से ये लुप्त हो गए थे। पुनः फिर ये बड़ा देव की दया से इसका फिर हम उसको विदा दिए, सोमवार के दिन विदा दे दिए, बैठाले गाड़ी में, यहीं से खोन बीन किए, सब लोग रहे यहाँ, 7-8 लोग रहे उस समय, झाड़ फूक करके इसको और तैनात किए। इसके बाद अभी जो पेन हो गया गंगा पट्टा जी के माध्यम से, और पेन हो गया उसके माध्यम से हम लोग फिर कीर्तन आरंभ किए। 2002 में कीर्तन आरंभ किए, वहाँ से आज तक शुरुआत हो रहा है। यहीं से फिर शुरुआत होते होते पूरे क्षेत्र में घूमते घूमते अब ये चल रहा है प्रक्रिया। अब यहाँ के लोग बाग, यहाँ का पंडा पुजारी, यहाँ का भक्तगण, यहाँ के धर्माचार,
यहीं से आधा सीख लिए, आधा ना सीखे, और उधर जा कर के उन्होंने कई रास्ता बना रहे हैं। हम कहें भैया, बल्कि हम जाके, पंडित भी है सामने, जाके उनको बताए, कहे भैया वहीं का चेला, वहीं का चपाटी, वहीं का सब कुछ है, और जो पेन हो गया पंडा महाराज, उसका निर्देश का पालन तुम नहीं किए। इसके पूर्व हम लोग भी यहाँ से पत्र द्वारा निमंत्रण दिए कि आइए सब लोग यहाँ से पाए हो, यहाँ के शपथ लेकर के आप लोग, और एक लाइन से चलिए ताकि अगला लोगों को कहने का मौका ना मिले। एक लाइन से पूजा करेंगे, एक लाइन से शक्ति चलेंगे, एक लाइन से भक्ति होगा, सब कुछ होगा, कोई आने वाला नहीं है। जितने जो अभी सज्जन हैं, अभी जो लाइन में चल रहे हैं, यही सज्जन हमेशा आते हैं। और जो यहाँ बीच में बात करने वाले लोग हैं ना, इधर दायां बायां, वो लोग आते चे नहीं। तो हम किसी को टीका टिप्पणी नहीं करते, लेकिन हम ये कह रहे हैं भाई, जो जिसने गुरु हमको दीक्षा, जैसे पहले गुरु हमको हीरा दादा है, वो चावल रख के हम लोगों ने संकल्प लिए हैं हीरा दादा की, और वो चावल अन्न है, वो हमारा जीव है, और उसे संकल्प लेकर के आज हम उसका पालन नहीं करेंगे। दूसरा रास्ता हमारे धर्म गुरु, जो धर्म गुरु धर्म के रास्ता दिया है, जिन्होंने ये खोज बहादुर का और लिंगोबास पिताजी, हमें उसने चेला बनाया है, तो हम गुरु के बात अगर नहीं मानेंगे तो गुरु के शरण में जाना और ना जाना कोई मतलब नहीं है। इसलिए गुरु के ही वचन को पालन करना चाहिए। मैं इतना ही कह करके अब अपने स्थान ग्रहण लेना चाहता हूँ। जो भी मेरा गलती हुई, क्षमा करना। जय